तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। जैसा कि आप लोगों ने आज भी थंबनेल में देखा है कि आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आपको लेसन प्लान कैसे बनाना है। ठीक है, जैसा कि मैं अधिकतर चैनल्स में कई बार वीडियो में बोल चुकी हूँ मेरे ई पाठशाला पे कि भैया अपन को सीखना है, ठीक है, टीपना नहीं है। जैसे कि आप लोग सोच रहे हो कि मैं आपको पूरा लेसन प्लान लिख के दे दूं और आप वही की वही टीप लो। सॉरी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, और मैं आपको इसकी प्रॉफिट भी बता रही हूँ, ठीक है, कि क्यों आपको खुद से लेसन प्लान बना रहे हैं। और मैं सिखा तो रही हूँ, क्यों हमको किसी का देखना है, खुद की एबिलिटी इंक्रीज करो ना। स्किल सीख रहे हो तो स्किल सीखो ना। ठीक है, देखो सिंपल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये विज्ञान की बुक है मेरे पास। ठीक है, कहीं से भी मिल जाएगा। अगर आपको बुक नहीं मिल रही है तो मुझे कमेंट कर देना। ऑफिशियली एनसीईआरटी पर भी बहुत सारी, मतलब पूरी ही बुक अवेलेबल है ही गवर्नमेंट की। ठीक है, ये 8वीं की बुक है। इसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ पुनर्बलन कौशल को कैसे आप प्रेजेंट करोगे, कैसे लिखोगे। ठीक है, प्रेजेंट करना तो मैंने आपको वीडियो में खैर बता दिया था, आपको कैसे लिखना है, किस फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको फॉर्मेट भी बता दूंगी। आपकी हो सकता है कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी उसमें फॉर्मेट अलग हो, बट उसका जो स्टाइल है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसी बुक का मैंने 8th चैप्टर है उसका पुनर्बलन बनाया है। 8 चैप्टर की फोटोज भी आपको इसमें बताई है। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपको ये इसलिए करना है बिकॉज देखो आप बीएड कर रहे हो। क्यों कर रहे हो बेटा ना, या तो आपको वर्ग एक वर्ग दो, या हाँ वर्ग तीन तो नहीं आएगा बीएड में। ठीक है, तो उसकी तैयारी करना है हमको। अब उसकी तैयारी भी तो हो रही है ना, अपना ही सब्जेक्ट है। क्या शानदार है आपकी बात से, मतलब आपका बीएड भी चल रहा है, आपकी वर्ग एक वर्ग दो की तैयारी भी हो रही है। ठीक है, प्लस प्लस में आपकी तैयारी हो रही है सीटेट की। सीटेट की कैसे हो रही है, क्योंकि बीएड में जो आपने सेकेंड सेम और फोर्थ सेम में आप जो पढ़ोगे वो ही सीटेट का कोर्स रहेगा। प्लस में सीटेट में आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा। मान लीजिए आपने साइंस लिया था, ठीक है, मैथ साइंस रहा है, तो आपका साइंस जो होगा मेन सब्जेक्ट होगा। सीटेट की बता रही हूँ। और ये है कि अगर यहाँ पे आप प्रेजेंट करना सीख गए, यहाँ पे आप प्रेजेंट करना सीख गए तो क्या होगा, जब आप डेमो दोगे, कहीं पे भी डेमो दे सकते हो, तो वहां पे आप इजिली डेमो दे सकोगे, क्योंकि आपको उस चीज की प्रैक्टिस है एंड आपने स्किल सीखे हैं, ना कि लिखे हैं सिर्फ। राइट, सो कीप वॉचिंग। मैं अच्छे समझा दूंगी, नहीं समझ में आएगा एक बार में दूसरी बार समझाऊंगी, तीसरी बार समझाऊंगी। नहीं समझ में आएगा तो बता देना, समझ में आ जाएगा वैसे तो। ठीक है, इजी है, इतना भी कोई पहाड़ नहीं है। ठीक है, बच्चों को ही तो पढ़ाना है, अब हम बड़े हो चुके हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैंने आपको बताया ना वीडियो में, सो हम लोग ने उसी चैप्टर उसी बुक का जो 8th की विज्ञान की बुक थी उसका अध्याय 8वां खोल लिया है। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है बेटा। इसका जो फर्स्ट है ना, जैसे थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिए, है ना, इसमें आपने थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। ठीक है, इसमें पढ़ लिया है कि कोशिका की खोज किसने करी है, कब करी है। ठीक है, फिर आपने पढ़ लिया है कि कोशिका को मूलभूत संरचनात्मक इकाई बोलते हैं। देखिए थोड़ा समय तो आपको देना पड़ेगा। मान लो एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो भी बुक पढ़ने को मिल तो रही है ना। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो कि कोशिका में कोशिका की संख्या, आकृति, साइज में भिन्नता होती है। तो संख्या के आधार पर कोशिकाओं की कितनी संख्या, मतलब कितने प्रकार की होती है, आकृति के आधार पर कितने प्रकार की होती है, साइज के आधार पर कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ही सामान्य सी भाषा में, जैसे देखो इसमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। कहाँ तक पढ़ोगे, ये साइज़ के आधार पे हो जाएगी, बस यहाँ तक। कोशिका का साइज़, कोशिका के साइज़ में भी उन्होंने क्या दे के रखा है, केवल ये कोशिका के साइज़ में आप बस इतना बोल दो भैया कि सबसे बड़ी कौन सी और सबसे छोटी कौन सी, यही बता दो। मतलब आपको बच्चों को पोथी नहीं सुनाना है कि बुक पढ़ के सुना रहे हो। ठीक है, सपोज जैसे मैं आपको बोल दूँ, ठीक है, ये आपको नहीं करना है, क्योंकि ये अपना भैया किसका पार्ट है, माइक्रो टीचिंग का है। किसका है, माइक्रो। तो आपको कितने टाइम मिलेगा, 5 से 7 मिनट मिलेगा, है ना। उस 5 से 7 मिनट में आपको कवर करना है। तो अब मैं आपको सिखाती हूँ कि बेटा आपको इसको कवर कैसे करना है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको खुद को पढ़ लेना है। आपने पढ़ लिया, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेज होंगे, 2.5 पेज। ठीक है, 2.5 पेज होंगे, पढ़ सकते हो खुद से। उसके बाद जो भी आपकी स्कूल का फॉर्मेट है, जैसे मान लीजिए आपके स्कूल का फॉर्मेट इस प्रकार दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप छात्र अध्यापिका जो भी आपका नाम हो, कक्षा 8वीं, विज्ञान विषय, विषय विज्ञान, पाठ का नाम या प्रकरण का नाम लिख सकते हो, कोशिका का अध्ययन। ठीक है, कौशल का नाम यहाँ पे हम पुनर्बलन, जो कि मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, पुनर्बलन के 7 घटक होते हैं। पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्लीज़ वाली वीडियो पहले देख लीजिए। ठीक है, पुनर्बलन के 7 घटक उसमें मैंने आपको समझाए हैं। एक बार हम उस पुनर्बलन के 7 घटक को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ठीक है,
तो एक होता है सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, ठीक है। नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, ठीक है। उसके बाद अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलन, उसके बाद मतलब छात्र के उत्तर को की पुनरावृत्ति और छात्र के उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना, ठीक है। तो ये 4, 5, 6, 7 पुनर्बलन के टोटल 7 घटक है। तो इन सॉरी यहाँ पे 40 मिनट मैंने समय लिख दिया है, ठीक है। 5 से 7 मिनट समय लिख दीजिएगा आप यहाँ पे, ठीक है। और दिनांक जो भी आपकी रहती है, ठीक है। और अभी आपको जो भी फॉर्मेट मिला हो तो उस फॉर्मेट को आप लिख सकते हो, जैसे मैंने इस फॉर्मेट में लिखा है। जहाँ तक कि इसी फॉर्मेट को बनाया जाता है। पहला जो होता है हमारा रो होती है छात्र अध्यापिका व्यवहार का, ठीक है। या फिर आप छात्र हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं छात्र अध्यापक व्यवहार, ठीक है। फिर आ जाएगा छात्र व्यवहार, यहाँ पे अपन घटक लिखेंगे कि हाँ भैया कौन सा घटक आ रहा है, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब भी हम पढ़ाना शुरू करते हैं ना, तब हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं पाठ का नाम। पाठ का नाम हम निकलवाते हैं बच्चों से। ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को पढ़ाने का। पहले से पाठ का नाम नहीं लिखा जाता है, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पे पाठ का नाम नहीं लिखा है, ठीक है। आपने बोर्ड पे बस इतना लिख दिया है, ये लिखा रहेगा आपका। तो यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिख लिया, ठीक है। समय 5 से 7 मिनट लिखना। कितना लिखना है? 5 से 7 मिनट, ठीक। स्टार्ट। तो अब हमने स्टार्ट कर दिया है, आपने ये लिख दिया है, आपका टाइम हो गया है स्टार्ट, ठीक। तो अब आप बच्चों से सबसे पहले क्या बोलोगे, है ना? आप बोलोगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखिए कि जिस प्रकार एक घर से एक घर ईंटों से बनता है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी कुछ इकाइयों से मिलकर बना हुआ है। आप में से कोई बता सकता है कि वह इकाई क्या है? तो भैया एक बच्चा ने उसमें से बोला, क्योंकि कोशिका हम पहले से पढ़ रहे हैं ना, तो एक बच्चे ने उत्तर दिया है हाँ, हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। फिर छात्र शिक्षिका ने क्या बोला है? बहुत बढ़िया, अब मुझे बताओ कोशिका की खोज किसने करी? अब वो लोग उत्तर नहीं दे पाए। यस, तो ये टाइम है हमारा उस प्रकरण को लिखने का। किस प्रकरण को लिखने का? इस प्रकरण को लिखने का टाइम ये है। तो अब हम लिखेंगे। तो छात्रों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कोशिका का अध्ययन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको एक प्रारंभिक कथन होता है। जब भी आप प्रेजेंट करते हो तो एक प्रारंभिक कथन कहते हो। वो प्रारंभिक कथन क्या होगा? विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं के विषय विज्ञान के पाठ कोशिका का अध्ययन करेंगे, ठीक है। इतना बोलेंगे आप। फिर आपने जो अपनी बुक में पढ़ा ना, वैसे आप बच्चों को सुनाओगे, ठीक है। ये देखिए कि हमने प्रारंभिक कथन लिख दिया है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं के अध्याय 8 के प्रकरण कोशिका का अध्ययन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप बताओगे कि देखिए कोशिका की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने करी है, क्योंकि यहीं से आपकी एंडिंग हुई थी, ठीक है। तो आपने फिर जितना पढ़ा है ना, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी। उन्होंने देखा कि कोशिकाएं मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रही है, ठीक है। तो उन्होंने जिस मतलब मधुमक्खी का जैसा छत्ता होता है, उसी प्रकार हमारी कोशिकाएं भी दिखाई दे रही हैं। तो उन्होंने जो एक कोष्ठ है उसको क्या नाम दिया है? कोशिका नाम दिया है, ठीक है। फिर आपको ये सेंटेंस बोलना है कि कोशिका हमारे शरीर की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। ये आपने कहाँ से उठाया? ये आपने बुक से उठाया है। कुछ कुछ चीज़ें उठाना है केवल, ठीक है। तो बोलने में आपको कम से कम 3 मिनट का समय मिलेगा, आप बोल सकते हैं, ठीक है। 3 मिनट बहुत होते हैं, है ना, समझ रहे हो आप। उसके बाद आप में कि कुछ कोशिकाओं को हम नग्न आँखों से देख सकते हैं और कुछ कोशिकाओं को कुछ कोशिकाओं को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन कुछ को देखा जा सकता है, ठीक है। मतलब जैसे किस कोशिका को देख सकते हैं? जैसे मुर्गी का एक अंडा है, एकल कोशिका आकार में होने के कारण बड़ा है, उसे नग्न आँखों से हम देख सकते हैं, ठीक है। यह आप समझा दोगे। उसके बाद आप बोल दोगे कि कोशिकाओं के संख्या के आधार पर जीवों 2 प्रकार के होते हैं, बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय। बहुकोशिकीय जिसमें एक से अधिक कोशिका होती हैं, एक कोशिकीय जो केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है, ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हो, ये भी वही है, ठीक है, हाँ। फिर आप नेक्स्ट आ सकते हो। आकृति के आधार पर कोशिकाओं को 3 भागों में बांटा गया है। गोलाकार होती है, तारक होती है और लंबी शाखा युक्त होती हैं, ठीक है। और फिर आपने बोल दिया जो कोशिका है साइज के आधार पर 2 होती हैं, है ना। देखिए इसमें मैंने ये भी लिख दिया है कि इतना आकार वगैरह जो भी है, तो साइज के आधार पर भी होती है, ठीक है। उसमें आप सिर्फ इतना बताओगे कि सबसे छोटी कोशिका का साइज कितना है? 0.1,
से 0.5 माइक्रोमीटर, और सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। ठीक, यह आप पोथी बता दोगे भैया साहब 3 मिनट में, है ना। मैं आपको समझा रही हूँ तो जरा रुक रुक के आपको बीच में बोल रही हूँ, इसलिए ऐसा लग रहा होगा आपको कि समय लगा है। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी जिसकी आपको उत्तर देना है। अब बचे हुए 4 मिनट में आपको 7 क्वेश्चन लेके आना है। ठीक है, नॉट अ बिग डील, आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे चलो बताओ, किसी एक को खड़ा कर दोगे, कोशिका की खोज किसने करी? उसने बोला रॉबर्ट हुक ने, तो आपने बोला गुड, बैठ जाओ। तो ये हो गया सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। ठीक है, किस सन में कोशिका की खोज की गई है? कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है, मतलब जिस बच्चे को खड़ा किया वह उत्तर नहीं दे पाया, तो उसको क्या दिखा दी? आंखें दिखाई। क्या दिखाई? आंखें दिखाई। दैट इज द नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, है ना। उसके बाद अच्छा किसी और से पूछते हैं। फिर उस किसी और से पूछा कि बताओ कब करी है खोज? तो एक बच्चे ने बोला कि सन 1665 में। तो उसने स्माइल दी। क्या दी? स्माइल दी। दैट इज द सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि कोशिका को संख्या के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? एक बच्चे से पूछा, उसने बोला 2 भागों में। उसने बोला गुड। ठीक है, फिर पूछा उनसे उन 2 भागों के नाम बताओ, तो बच्चे ने बता दिए, बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय। तो उसने बोला वेरी गुड। ठीक, अब गुड के बाद जब वेरी गुड आता है मतलब ये क्या हो गया? अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलन। अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलन। ठीक है, उसके बाद पूछा है क्वेश्चन, मतलब पूछा है बच्चों से कि बताइए आकृति के आधार पर कोशिका को कितने भागों में बांटा है? बच्चे ने बोला 3 भागों में। ठीक है, फिर पूछा कि उन 3 भागों के नाम बताइए। दूसरे बच्चे से पूछा, वो उत्तर नहीं देख पाया तो उसको डांट दिया। क्या कर दिया? उसको डांट दिया। ठीक है, क्या बोला कि जब मैं पढ़ा रही थी तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तो ये आ जाएगा नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। नकारात्मक बोल के बोला ना, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। ठीक है, किसी और से पूछा तो उसने बता दिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो बच्चे ने बोला शुतुरमुर्ग के अंडे की। ठीक है, तो फिर आपने उसको क्या बोला? मतलब शाबाशी देके गुड बोल के बिठा दिया। यहाँ पे फिर से हमारा सेम आ गया है। ठीक है, उसके बाद आपने उससे क्वेश्चन पूछ लिया है शुतुरमुर्ग के अंडे की ना। फिर आपने बच्चे से क्वेश्चन पूछा सबसे छोटी कोशिका का साइज कितना होता है? तो उसमें आपने बोला हाथ खड़ा करो। ठीक है, तो उसमें गिनती के 2 बच्चों ने खड़ा किया, फिर कम कोई पता होगा जैसे। ठीक है, आपके हिसाब से देख लेना। तो अगर वो संख्यात्मक कुछ मिल रहा है अपने को 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर, तो इसको आप लिख दोगे श्याम पट्ट पर। इसको आप कहाँ लिखोगे? श्याम पट्ट पर। दैट इज दी ब्लैक बोर्ड पे आपने इसको लिख दिया। तो ये हमारा एक और घटक आ गया। ठीक है, फिर आपने अंत में क्वेश्चन पूछा है बताइए शरीर में कोशिका हमारी किस प्रकार की इकाई है? तो फिर एक बच्चे को खड़ा करके बोला, तो उसने क्या बोला? हमारी मूलभूत इकाई है जिससे हमारा शरीर बना है, या फिर तोड़ा फोड़ा जो भी उसने बोला हो। ठीक है, तो हम उसके उत्तर की पुनरावृत्ति करके ठीक से बोलेंगे बिल्कुल सही, हमारी कोशिका हमारे शरीर की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। और छात्र उत्तर को ध्यानपूर्वक सुनते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया? पुनरावृत्ति। छात्र के उत्तर की पुनरावृत्ति हो गई। और आप ऊपर देख सकते हैं पूरे 7 घटक इसमें आ चुके हैं। ठीक है, तो अगर टाइम बचता है तो ठीक है, मतलब वैसे तो अंतिम वाक्य आपको बोलना चाहिए। ठीक है, अंतिम वाक्य आप क्या बोल सकते हैं? जो स्केल होता है आपके पास जो भी दिया गया है आपको, ठीक है, पॉइंटर, उससे आप फिर बोर्ड की तरफ देख के बोलेंगे। तो विद्यार्थियों, आज हमने कक्षा 8वीं के विषय विज्ञान के पाठ कोशिका का अध्ययन किया। ठीक है, अब कल हम इसके बारे में और अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा स्टॉप। क्लियर है? और देखो अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं लिख पाएंगे, तो मैं या तो फिर आपको खुद ही बोर्ड पर समझाऊं। ठीक है, मतलब मैं खुद आके बोर्ड पर समझाऊं अगर आप चाहो तो। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी आप लोगों को मैं लेसन प्लान लिख के प्रोवाइड नहीं करवा सकती हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि आप ऐसे शिक्षक बनो कि जो अपने शिक्षक बनने की शुरुआत ही आप टीपने से कर रहे हो। ठीक है, बहुत बुरी चीज़ है ये, आप समझिए इस चीज़ को। आप किसी का भविष्य
आपके हाथ में है, किसी का क्या, कितने सारे बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। ठीक है, थोड़ा सा सीरियस रहिए, शिक्षक की एक अलग ही स्थान होता है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो कैसा लगा है बताना, अगर कुछ इसमें सुधार हो सके तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और मोर ओवर, अगर आपको चाहिए कि मैं आपको मतलब खुद ही बोर्ड पे आके बताऊं कि कैसे प्रेजेंट करना है, तो मैं आपको वो भी बता दूंगी। ठीक है, सो आज हमारा पुनर्मिलन हो गया है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उसको, दूसरे क्वेश्चन को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।